हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 12th में आपके इंग्लिश फर्स्ट में अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे प्रोज सेक्शन, और प्रोज में आपके 1, 2 एंड 4th लेसन कंप्लीट करा दिया गया है। और आज के इस वीडियो में शुरुआत कराई जाएगी शॉर्ट स्टोरी के पहले लेसन की, द गोल्ड वॉच। तो इससे पहले के वीडियोज में जो भी पैसेजेस आपको समझाए गए, आपको पढ़ाए गए, तो उन्हें आप सीरियसली देखते रहें, पढ़ते रहें। और यदि किसी वीडियो में कोई भी पैसेज आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप अपनी बुक की हेल्प लें और अच्छी प्रकार से विधिवत अपनी पढ़ाई करते रहें। तो शुरू करते हैं शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन, द गोल्ड वॉच। तो स्टूडेंट्स, द गोल्ड वॉच माने होती है सोने की घड़ी, और इसके राइटर हैं पोंजकरा रॉफी। पोंजकरा रॉफी इसके राइटर हैं। और लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं राइटर के बारे में, और फिर आपको लेसन की समरी बताएंगे और उसके बाद टेक्स्ट शुरू किया जाएगा। तो अबाउट द ऑथर, सबसे पहले आप जान लें अबाउट द ऑथर के बारे में। लिखा है पोंजकरा रॉफी वॉज बॉर्न इन केरला इन 1924। तो ये राइटर का नाम है। पोंजकरा रॉफी का जन्म केरल में 1924 में हुआ था। तो पोंजकरा रॉफी का जन्म केरल में 1924 में हुआ था। ही माने वाह, वाज माने थे। ए मलयालम राइटर, एक मलयालम लेखक। मलयालम भाषा होती है और मलयालम भाषा का राइटर मलयालम राइटर कहलाएगा। तो ही वाज ए मलयालम राइटर, तो वह एक मलयालम लेखक थे। बेसिकली ही वाज ए लीडर। ही माने वाह, वाज माने थे। लीडर माने नेता। इन ए ट्रेड यूनियन, एक व्यापार संगठन में। तो बेसिकली माने आधारभूत ढंग से या एज प्रोफेशनल या एज ए प्रोफेशनल वर्कर ही वाज ए लीडर इन ट्रेड यूनियन। तो बेसिकली ही वाज ए लीडर इन ट्रेड यूनियन, और आधारभूत तरीके से व्यापार संगठन में वे एक नेता थे। ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन। ही माने उन्होंने, वर्कड माने कार्य किया, फॉर माने के लिए, द अपलिफ्टमेंट माने उत्थान के लिए, ऑफ डाउन ट्रोडन माने दबे कुचले लोग। तो उन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए या दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए मेहनत की या कार्य किया। तो उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए कार्य किए। ही ट्राइड, ही माने उन्होंने, ट्राइड माने कोशिश की, टू अंडरस्टैंड माने समझने की, द रियल लाइफ माने वास्तविक जीवन, ऑफ लेबरर्स माने श्रमिकों का, एंड वर्कर्स मजदूरों का, ऑफ द एरिया माने क्षेत्र के। तो उन्होंने क्षेत्र के मजदूरों और श्रमिकों के वास्तविक जीवन को समझने की कोशिश की। ही बिकेम ए सीवर क्रिटिक ऑफ द बैड कस्टम्स एंड मैटेरियल मालट्रीटमेंट इन द चर्च एंड टेम्पल प्रेमिसेस। तो ही माने वह, बिकेम माने हो गए, ए माने एक, और सीवर माने यहाँ पे कठोर या बड़े, क्रिटिक माने आलोचक, आप बैड कस्टम्स माने बुरी रीति रिवाजों के, एंड मालट्रीटमेंट माने अत्याचार के, इन द चर्च माने चर्च में, एंड टेम्पल माने मंदिर के या मंदिर के, प्रेमेसाइस माने होता है परिसर में, इन द रीन माने क्षेत्र में, आप ट्रावनकोर के, कोचीन स्टेट कोचीन राज्य के, एंड मालाबार और मालाबार के। तो ट्रावनकोर, कोचीन, मालाबार ये शहरों के नाम हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा? ही बिकेम ए सीवर क्रिटिक ऑफ द बैड कस्टम्स एंड मालट्रीटमेंट इन द चर्च एंड टेम्पल प्रेमाइसेस इन द रीन ऑफ ट्रावनकोर, कोचीन स्टेट एंड मालाबार। तो वह बुरी, वह यहाँ से जोड़ेंगे
तो वह मंदिर, चर्च परिसर में लागू बुरी रिवाजों और अत्याचार के कठोर आलोचक हो गए। इन द रीन ऑफ ट्रावनकोर, कोचीन स्टेट एंड मालाबार, ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार के क्षेत्र में। तो इसको हम जस्ट अपोजिट कह दें कि वह ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार के क्षेत्र में बुरी परंपराओं, रीति रिवाजों और अत्याचार के साथ ही साथ मंदिर और चर्च में होने वाले भेदभावों के कठोर आलोचक बन गए। और ही वॉज ग्रेटली अटैच्ड विद द सफरिंग्स ऑफ द लो पेड वर्कर्स। ही माने वह वाज माने थे, ग्रेटली अटैच्ड माने बहुत अच्छी प्रकार से जुड़े हुए, विद द सफरिंग्स माने पीड़ाओं से, ऑफ द लो पेड वर्कर्स माने कम तनख्वाह पाने वाले श्रमिकों से। तो वह कम तनख्वाह पाने वाले श्रमिकों से अच्छी प्रकार जुड़े हुए थे, या कम तनख्वाह पाने वाले श्रमिकों से उनका अच्छा खासा लगाव था। तो ही स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज विद द नैरेटिव ऑफ दीज पीपल्स। ही माने उन्होंने स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, राइटिंग स्टोरीज माने कहानियाँ लिखना, विद द नैरेटिव माने वर्णन के साथ, ऑफ दीज पीपल माने इन लोगों के। तो इन लोगों के कथानक को लेकर या इन लोगों की भूमिकाओं को लेकर रॉफी ने शॉर्ट स्टोरी लिखनी शुरू कर दी। और ही फ्यू नोवेल्स वर आल्सो रिटन बाय दिस मलयालम राइटर। फ्यू नोवेल्स माने कुछ उपन्यास, वर आल्सो भी लिखे गए हैं, बाय दिस माने इस, मलयालम राइटर माने मलयालम लेखक के द्वारा, और इस मलयालम लेखक के द्वारा कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या जाना पोंजिकारा रॉफी के बारे में, कि इनका जन्म केरल में 1924 में हुआ था। ये एक मलयालम राइटर थे और बेसिकली माने एज ए प्रोफेशनल वर्कर वह एक व्यापार संगठन के नेता थे, और उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने श्रमिकों और मजदूरों के वास्तविक जीवन को समझने का प्रयास किया, और साथ ही साथ मंदिर और चर्च परिसर में जो बुरी परंपराएं प्रचलित थीं और गरीबों के प्रति अत्याचार होता था, उसका ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार शासन के क्षेत्र में उन्होंने उसकी आलोचना की, उसका विरोध किया। ही वॉज ग्रेटली अटैच्ड विद द सफरिंग्स ऑफ द लो पेड वर्कर्स। तो कम तनख्वाह पाने वाले श्रमिकों से वह स्नेह रखते थे, या वह उनसे स्नेहपूर्वक जुड़े हुए थे। ही स्टार्टेड राइटिंग स्टोरी विद द नैरेटिव ऑफ दीज पीपल। तो इन्हीं लोगों के कथानक को लेकर या इन लोगों का वर्णन करते हुए, यानी श्रमिकों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी। और ए फ्यू नॉवेल्स वर आल्सो रिटन बाय दिस मलयालम राइटर। और इस मलयालम लेखक के द्वारा कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं। और स्टूडेंट्स, अब आपको बताएं कि जो ये स्टोरी है द गोल्ड वॉच, इसकी समरी क्या है और वास्तव में राइटर हमको क्या समझाना चाहता है। आपको बता दें, द गोल्ड वॉच माने होता है सोने की घड़ी। तो सबसे पहले आप ओरली स्टोरी को समझ लें और उसके बाद आपका टेक्स्ट शुरू करेंगे। तो एक फैक्ट्री में शंकु नाम का एक गरीब मजदूर या श्रमिक काम करता है। वह उसी शहर में जहाँ पे फैक्ट्री है, उसी शहर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक किराए के मकान पर रहता है। तो स्टूडेंट्स, शंकु एक ऐसा श्रमिक है जो टोटली अपनी नौकरी पर डिपेंड करता है। उसके परिवार का सारा भरण पोषण उसकी नौकरी पर डिपेंड करता है, लेकिन नौकरी में उसको मात्र इतने पैसे मिलते हैं जिनसे कि वो अपना पेट ही भर सकता है, और जो डेली की अन्य ज़रूरतें हैं वो अपने नौकरी की मिलने वाली तनख्वाह से वो पूरी नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे समय ऐसे बीतता जाता है। शंकु बड़े ही दुविधाओं में, पैसे की कमी में अपना जीवन व्यतीत करता है, और धीरे धीरे उस पर कर्जा हो जाता है, क्योंकि तनख्वाह बहुत सीमित मिलती है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं, तनख्वाह मिलने से ज़्यादा खर्चे हैं, इसलिए वो दिन रात परेशान रहता है।
तो धीरे धीरे उसके बीवी की और उसके बच्चों की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शंकु कई लोगों से उधार लेता है। कहीं दूध वाले से उधार लेता है, तो कहीं चाय वाले से उधार लेता है, कहीं परचून वाले दुकान से उधार लेता है। इस प्रकार से वो कई लोगों से उधार लेता है और उस पर कर्जा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, कर्जा हो जाने के बाद ये सभी दुकानदार लोग उसे उधार देने से मना कर देते हैं और उसे उल्टी सीधी भद्दी गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो शंकु इन्हीं सब बातों को लेकर बहुत परेशान है और वो इतना टेंशनाइज्ड है कि 24 घंटे उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि वह अपनी इन समस्याओं से या वह इस गरीबी से, व्यथा से छुटकारा कैसे पाए। तो शंकु जिस फैक्ट्री में काम करता है, उसी फैक्ट्री में जो वहाँ का मैनेजर है, तो वो अपने ऑफिस में जब बैठता है तो उसकी आदत है कि वो अपने हाथ में जो कलाई घड़ी बांधी जाती है और उसकी कलाई घड़ी सोने की है, उस कलाई घड़ी को वो निकाल कर टेबल पर रख देता था। तो शंकु ने टेबल पर उस गोल्ड वॉच को कई बार देखा था, तो उसके मन में लास्ट में यही आया कि क्यों ना इंजीनियर यानी जो मैनेजर था, इंजीनियर था वो, कि जो इंजीनियर है उसकी फैक्ट्री का उसकी गोल्ड वॉच क्यों ना चुरा ली जाए और इससे क्या होगा कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो शंकु कई दिनों से इस विचारधारा में संलिप्त है कि किस प्रकार से उसे इंजीनियर की घड़ी ऑफिस से चुरानी चाहिए। रात रात उसको नींद नहीं आती है और वो इसी विचार में डूबा रहता है कि किस प्रकार से वो घड़ी चुरा सकता है। तो एक रात को शंकु इधर उधर करवट बदलता रहा, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और वो यही सोचता रहा कि किस प्रकार से घड़ी चुराई जा सकती है। और उसे डर भी बहुत लग रहा था कि अगर घड़ी चोरी करने की स्थिति में वह पकड़ा गया तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे और वो हंसी का पात्र बनेगा। तो इन सभी विचारों को सोचते हुए वो बहुत डर भी रहा था, लेकिन अंत में समस्याओं के वशीभूत होकर उसने निश्चय कर लिया कि कल सुबह वह अपने इंजीनियर के ऑफिस से उसकी घड़ी चुरा लेगा और अपनी सारी समस्याओं को समाप्त करने में उसकी सहायता हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगले दिन शंकु क्या करता है कि जब लंच का समय होता है फैक्ट्री में, तो उस समय सब लोग इधर उधर गए होते हैं। उसका जो बॉस है इंजीनियर, वो भी अपने ऑफिस से निकलकर बाहर जाता है और घड़ी वहीं पर रखी रहती है और गैलरी के बगल में एक खिड़की है और शंकु सोचता है कि खिड़की से हाथ डालकर टेबल से घड़ी को आसानी से उठाया जा सकता है, और ये बात सत्य भी थी। तो उस दिन जब सभी लोग लंच के समय इधर उधर गए होते हैं, तो शंकु धीरे से हाथ डालकर खिड़की से उस टेबल पर रखी गोल्ड वॉच को उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है और तेजी से आगे की ओर गैलरी से बढ़ता है। तो तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद पीछे से उसे किसी ने देख लिया है। शंकु का हृदय अब डर से कांप जाता है। उसे ये लगा कि शायद किसी ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है। पीछे से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई पड़ता है और शंकु को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि इस व्यक्ति ने उसे घड़ी चुराते हुए देखा है। काफ़ी देर तक वह सोच विचार करता रहता है और अंत में इस डिसीजन पर आता है कि घड़ी को उसके नियत स्थान पर रख देना ही उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यदि उसकी चोरी पकड़ी गई तो वह दंडित भी किया जाएगा, उसकी हंसी भी उड़ाई जाएगी और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले वांकी नाम के एक वर्कर ने अम्ब्रेला चुराया था, तो मालिक ने उसको नौकरी से निकाल दिया था, साथ साथ भी लज्जित भी बहुत किया था। तो इसी प्रकार के विचार शंकु के मन में। तो स्टूडेंट्स आपको बता रहे थे
कि शंकु अपने जेब में घड़ी रखे हुए है और उसने डिसाइड कर लिया कि घड़ी को वापस टेबल पर रख देना ही उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अंत में काफ़ी डर के भय से शंकु उस घड़ी को जिसने उसे टेबल से उठाया था उसी स्थान पर फिर रख देता है और यहीं से आपकी ये स्टोरी समाप्त होती है। अब पैसेज टू पैसेज एक दो पैसेज करके आपको प्रत्येक पैराग्राफ इसका पढ़ाया जाएगा। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में या आप इतना और देख लें, अबाउट द स्टोरी जो बुक का है उसे आप देख लें और उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अबाउट द स्टोरी आप देखें, लिखा है द गोल्ड वॉच इज ए स्टोरी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस डेज। द गोल्ड वॉच माने सोने की घड़ी, इज माने है, ए स्टोरी माने एक कहानी, आप प्री इंडिपेंडेंस डेज माने आज़ादी के दिनों के से पहले की। तो द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी आज़ादी के दिनों के, तो गोल्ड वॉच आज़ादी के दिनों से पहले की कहानी है। एट दैट टाइम, उस समय, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल माने अधिकांश भारतीय लोग, वर पुअर माने गरीब थे। तो उन दिनों अधिकांश भारतीय गरीब थे। शंकु वाज वन ऑफ सच पर्सन्स, शंकु भी ऐसे ही लोगों में से एक था। बट ही हैड स्ट्रांग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, बट माने लेकिन, ही माने वह, हैड माने रखता था, स्ट्रांग माने दृढ़ और कैरेक्टरिस्टिक्स माने चारित्रिक और फीचर्स माने विशेषताएं। लेकिन वह दृढ़ चारित्रिक विशेषताएं रखता था, अर्थात उसकी चारित्रिक विशेषताएं दृढ़ या मजबूत थीं। देयरफॉर सर्कमस्टेंसेस कॉल्ड हिम टू स्टील हिज मास्टर्स गोल्ड वॉच। देयरफॉर माने इसी कारण, सर्कमस्टेंसेस माने परिस्थितियों ने, कॉल्ड हिम उसे प्रेरित किया, टू स्टील माने चुराने के लिए, हिज मास्टर्स गोल्ड वॉच माने अपने मालिक की सोने की घड़ी। और इसी प्रकार परिस्थितियों के कारण या परिस्थितियोंवश वह अपनी मालिक की सोने की घड़ी चुराने के लिए प्रेरित हुआ। द स्टोरी इज ए मोरल टेल, कहानी एक प्रकार की नैतिक कहानी है। एंड टीचेस अस, और हमें सिखाती है, नॉट टू अडॉप्ट रॉन्ग मीन्स, कि हमें गलत, अडॉप्ट माने होता है अपनाना, कि हमें गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। इवन इन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, यहाँ तक कि, तो स्टूडेंट्स कहानी में सिखाती है, द स्टोरीज मोरल टेल, कहानी एक प्रकार की नैतिक कहानी है। एंड टीचर्स अस, और हमें सिखाती है, नॉट टू अडॉप्ट, कि हमें नहीं अपनाने चाहिए, रॉन्ग मीन्स माने गलत तरीके, इवन इन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, विपरीत परिस्थितियों में भी। तो कहानी में शिक्षा देती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए। टू स्टील समथिंग इज ऑलवेज रिगार्डेड ए सिन एंड ऑफेंस। टू स्टील समथिंग माने कुछ भी चुराना, इज ऑलवेज रिगार्डेड हमेशा माना जाता है, ए सिन माने एक पाप, एंड ऑफेंस माने अपराध। तो कभी भी कुछ भी चुराना एक पाप और अपराध माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका टेक्स्ट का पहला पैसेज शुरू किया जाएगा। एंड थैंक यू, धन्यवाद।